4 जनवरी 2026 रविवार झांसी पुलिस को रात के करीब 2:30 बजे एक कॉल मिली। कॉल करने वाले ने बताया कि स्टेशन रोड पर एक ऑटो का एक्सीडेंट हो चुका है। एक महिला बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ी है। पुलिस की टीम फौरन मौके वारदात पर पहुंची है, जहां सड़क के बीचों बीच एक ऑटो बिल्कुल सिर के बल उल्टा पड़ा था। उसके शीशे चकनाचूर हो चुके थे और पास ही पड़ी थी खून से लथपथ एक महिला। लेकिन जैसे ही पुलिस ने महिला को संभालने की कोशिश की तो ये देखकर चौंक गई कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी थी। ऑटो के नीचे दबने की वजह से अनीता की मौत हो चुकी थी। उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। आनन फानन में उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। इसी के साथ झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर के हौसले और जज्बे से भरी इस कहानी का एकाएक अंत हो गया। असल में अनीता चौधरी वो महिला थी जिसने झांसी शहर में पहली बार ऑटो चलाने जैसे मुश्किल पेशे को चुना था और इसके लिए कई चुनौतियों का सामना भी किया था। अंग्रेजों से टकराने वाली रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी की अनीता की ये स्टोरी लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती आ रही थी। ऐसे में अनीता की मौत से पूरा शहर सदमे में आ गया। वैसे तो पहली नज़र में ये मामला रोड एक्सीडेंट का ही लग रहा था, लेकिन जब अनीता के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने झांसी के आम लोगों के साथ साथ खुद पुलिस वालों को भी चौंका दिया। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अनीता की मौत के मामले में आए ट्विस्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर पूरे शहर में अनीता की एक अलग और खास पहचान क्यों थी। असल में ऑटो चलाने से पहले अनीता एक कंपनी में नौकरी करती थी, लेकिन 15 साल तक नौकरी करने के बावजूद साल 2020 कोरोना का वो दौर जब एक रोज उसकी सुपरवाइजर से कहासुनी हो गई, बात खुददारी पर आई तो अनीता ने नौकरी छोड़ दी और नई शुरुआत करने के इरादे से झांसी से महाराष्ट्र चली गई। ये उन्हीं दिनों की बात थी जब कोरोना अपने पांव पसारने लगा था, लिहाजा लॉकडाउन के डर से अनीता को घर लौटना पड़ा। यहाँ आकर उसने ऑटो चलाने की ठानी, लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई भी बैंक एक औरत को ऑटो चलाने के लिए लोन देने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि खुद अनीता के पति ने भी तब अनीता के ऑटो चलाने के फैसले का विरोध किया था। लोन हासिल करने में भी कोई मदद नहीं की थी, लेकिन अनीता की कोशिश चलती रही और आखिरकार उसने लोन हासिल कर लिया, नई ऑटो खरीद ली। इसके बाद उसने ऑटो चलाना सीखा और काम में जुट गई। उसके इसी जज्बे को देखते हुए शहर की कई संस्थाओं के साथ साथ तत्कालीन डीआईजी जोगेंद्र सिंह ने भी उसे सम्मानित किया था, जिसके बाद धीरे धीरे कई और महिलाओं ने ऑटो और ई रिक्शा ड्राइविंग जैसे पेशे को अपनाया। लेकिन झांसी में एक नई शुरुआत करने वाली अनीता की मौत ने अब लोगों को सकते में डाल दिया है। अब आते हैं मौत की असली वजह पर। मामला एक्सीडेंट का था तो पुलिस ने अनीता के शव को अगले दिन पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन जब 2 डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया तो उसकी मौत का असली राज जान लोग चौंक गए। अनीता की मौत रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टरों को फॉरेंसिक जांच के दौरान उसके गले के पास एक गोली फंसी हुई मिली। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कनपट्टी पर गोली मारी गई थी, जो गले में जाकर फंस गई। खुद अनीता के घरवाले भी इसे कत्ल का मामला बता रहे थे। असल में मौके पर पड़ी अनीता के शरीर से तमाम जेवर के साथ साथ उसका मंगलसूत्र तक गायब था। जाहिर है मामला सीधा सीधा कत्ल का था। ऐसे में पुलिस ने कत्ल के एंगल से ही मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस को मामले की तफ्तीश में पहला इनपुट अनीता के घरवालों से ही मिला। अनीता के घरवालों ने इसे कत्ल का इल्जाम सीधे सीधे एक शख्स पर लगाया, जिसका नाम है मुकेश झा। असल में मुकेश अनीता का पुराना जानकार था और दोनों कुछ समय साथ भी रहे थे, लेकिन आगे चलकर मुकेश से अनीता का ब्रेकअप हो गया और अब अलग रहने लगे थे। घरवालों की माने तो दोनों के बीच रुपए पैसे को लेकर भी कुछ विवाद था। हालांकि मुकेश अब भी उसका पीछा करता था और उसे अपने साथ चलने को कहता था। अनीता जिसके लिए तैयार नहीं थी और इन हालातों में मुकेश उसे पहले ही जान से मारने की धमकी दे चुका था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकेश झा के बेटे शिवम झा और बहनोई मनोज झा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुकेश फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। फिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।